तो हेलो ट्रेडर्स। अब चलिए हम लोग अब कोर्स की वीडियोज को यहाँ पे बनाते हैं करके। ठीक है, तो कोर्स की वीडियो हमारा सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है करके। तो अब देखिए अब जो हम लोग यहाँ पे जो कोर्स की वीडियो बनेगी सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लेके बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे मार्केट में करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बात क्या होता है कि हर एक बहुत सारे जो बिगनर्स हो जाते हैं करके उन मार्केट में तो आ तो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे का फंडा क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस होगा, क्योंकि एवरी यहाँ पे जो बिगनर्स होगा जब मार्केट में आएगा तो उसको सारा ओवरऑल चीज यहाँ पे मालूम होना चाहिए। जिस जैसे कोई ब्रोकर होता है तो ब्रोकर का आपको इंटरफेस मालूम होना चाहिए करके हमें एग्जिट होता है, एंट्री होता है, स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अब किस तरह से पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सारा चीज हम ओवरऑल इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस सीरीज में बात करेंगे। और सीरीज हमारा चलेगा, अब हमारा बेसिक टू एडवांस 1 बाय 1 कंटेंट आते रहेगा, वीकली में वैसे 2 कंटेंट आया करके। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग को ज़्यादा लेके बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग और भी जो दूसरे ट्रेडिंग के लिए बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम बात करेंगे इंडियन मार्केट का। ठीक है, इंडियन मार्केट में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और अपना कैसे प्रोसेस को बना सकते हैं करके। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ टॉपिक रहेगा इंडियन मार्केट को लेकर। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बिगनर्स मार्केट में आता है, उसको क्या दिखता है कि ये बड़े बड़े प्रॉफिट्स मार्केट में दिख जाते हैं लोगों के द्वारा कि चलो यहाँ हम लोगों ने 5 लाख 10 लाख काफी एक ह्यूज कैपिटल वहाँ पे थंबनेल आपको देखने को मिल जाता है, और उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है कि चलो ये बंदा इतना प्रॉफिट बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता, ऑब्वियसली डेफिनेटली बना सकते हैं करके। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उसके बैलेंस को, प्रॉफिट को देख के सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट हमें उसके पीछे का जो उसका मेहनत होता है, वर्क वर्क होता है, वो हम थोड़ा नहीं देख पाते या फिर हम कर नहीं पाते करके, उसको रिलेट नहीं कर पाते करके। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अब हमें यहाँ पे वर्क पे रिलेट करना होगा, हमें प्रोसेस पे रिलेट करना होगा करके, रेदर देन द प्रॉफिट पे करके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आउटकम होता है बाई प्रोडक्ट होता है करके। ठीक है, अगर आप इनपुट दीजिएगा तो आपको जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक मिलता है करके। ठीक है, तो इसलिए हमें आउटपुट पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है इनपुट पे। अगर आप इनपुट दीजिएगा तो जो इनपुट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट हो जाता है करके। ठीक है, आउटपुट आपका बाई प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग्स को लेके करके। ठीक है, अब जैसे भाई कोई भी बिजनेस मार्केट में आता है तो उसको क्या देखता है, इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडियन मार्केट में देखिएगा हमारे पास क्या होता है, 3 तरह का ट्रेडिंग देखने को मिलता है करके। ठीक है, हमें यहाँ पे इंडियन मार्केट में 3 तरह का ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज मिलती है। पहले होती है आपकी कैश ट्रेडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करके, कैश ट्रेडिंग होता है। दूसरा होता है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, और तीसरा होता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा होता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, 3 तरह का ट्रेडिंग होता है। कहीं कहीं आपको शॉर्ट में देखने को मिलता है एफएनओ। ठीक है, लाइक दैट एफएनओ आपको देखने को मिल जाता है। एफएनओ का मतलब ही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो इसको भी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना करके, एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, हमें 3 तरह का ट्रेडिंग देखने को मिलता है। कैश ट्रेडिंग आप कर सकते हो इंडियन मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग तीनों को ट्रेडिंग को 1 बाय 1 यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस लोग हैं या फिर जो नए नए लोग भी हैं यहाँ पे, सब ऑप्शन ट्रेडिंग को ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी यहाँ पे जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ पे बात करेंगे, और उससे पहले हमें थोड़ा सा दो, ये जो 2 टाइप का ट्रेडिंग होता है इसको भी समझना जरूरी होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कैश ट्रेडिंग को लेके करके। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको कैश ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि देखिए कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है करके, आप कि आप किसी भी कंपनी का, ठीक है, मान लो कोई ये कंपनी है, किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं। ठीक है, आप शेयर खरीदते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, तो उस शेयर में आप 3 तरह का ट्रेडिंग होती है। या तो आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, या तो आप फ्यूचर भी कर सकते हो, या तो फिर आप ऑप्शन भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम सिर्फ यहाँ पे अगर कैश की बात करते हैं तो कैश का मतलब क्या हो जाता है कि आपको यहाँ पे कैश ट्रेडिंग आप जब करते हैं आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, मार्जिन नहीं मिलती। जैसे मार्जिन का मतलब क्या हुआ करके कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक कंपनी, जैसे मान लीजिए कि टाटा कंपनी है। ठीक है, टाटा कंपनी का एक शेयर का कीमत अगर आपको 200 रुपये है। ठीक है, अगर मान लिया आपने 10 शेयर खरीदते हैं तो 10 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, 2000 रुपीड हो जाएगी। तो मतलब आपको अगर 10 शेयर टाटा का खरीदना है तो आपको 2000 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2000 आपको पे करना पड़ेगा।
ठीक है। और 2,000 के बदले में आपको यहाँ पे 10 शेयर्स मिल जाएंगे, ये आपका पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल होता है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा दिया, आपको कंपनी के बदले में उसका शेयर मिला, और जो शेयर मिला आप उसको होल्ड करके बैठे हुए करके। ठीक है, आपकी अब उसका प्राइस के बेस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर प्राइस उसका अप साइड मूव करेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, प्राइस अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपका लॉस होगा। तो ये सिंपल है कैश ट्रेडिंग का फंडा हो जाता है करके। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा करके। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम कैश ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, क्या यहाँ पे डिमेरिट है, दोनों हम यहाँ पे देखने को दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैश ट्रेडिंग में समझते करके कि हमें कैश ट्रेडिंग में क्या चीजें होती है। जैसे आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा इक्विटी क्या होती है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि आप पहले ना फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले इक्विटी ट्रेडिंग करो। इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर में ट्रेड करना, किसी कंपनी के स्टॉक में शेयर यहाँ पे ट्रेड करना। ठीक है, इक्विटी से आपको घबराना नहीं है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी जस्ट लाइक अ कंपनी कंपनी या फिर स्टॉक। ठीक है, किसी कंपनी के शेयर में आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं कैश के बारे में। ठीक है, कैश के यहाँ पे क्या फायदे हैं करके। ठीक है, तो पहला देखिए इसका जो जो भी इसका जो फायदे होते हैं, पहली बात है आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलती है। ठीक है, मार्जिन नहीं मिलती। अब मार्जिन आपने आपको समझा दिया कि मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो आपका जैसे कुछ डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, लाइक दैट, तो वो आपको यहाँ पे कैश में नहीं मिलता करके। ठीक है, मार्जिन आपको जितना शेयर का जो प्राइस है एक्चुअल में आपको उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे क्या हो जाती है, आपको यहाँ पे कोई इसका एक्सपायरी नहीं होता है। कोई भी आप कंपनी के जब यहाँ पे शेयर खरीदते हैं तो आपको उसका एक्सपायरी नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का एक शेयर आपने यहाँ पे बाई किया 10 रुपीज में। ठीक है, और इस 10 रुपए का शेयर आपने बाई किया, इसको आप अपनी मर्जी के अनुसार जब मतलब होल्ड कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार इसको बेच सकते हैं। आप इसका मालिक हो गए खुद का आप। ठीक है, आप इसको जो करना है कर सकते हैं, चाहे आप 10 साल रख सकते हैं, 20 साल रख सकते हैं, कुछ ना कि जो भी आपका समय मन लगे आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सपायरी हमें नहीं होता है करके। ठीक है, हम अपने इसका मन का मालिक है करके, जो भी करना है कर सकते हैं करके। ठीक है, तीसरी चीजें क्या होती है करके कि देखिए अब क्या कि आपको मार्जिन यहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे एक्सपायरी भी नहीं होता, ये आपके लिए फायदा हो गया। तीसरी चीज हो जाती क्या कि कंपनी इसके बदले में आपको कुछ फायदा देती है। ठीक है, आपको कुछ रिवॉर्ड देती है। क्या देती है, आपको कुछ मिल जाती है आपकी, जैसे लाइक स्प्लिट मिल जाता है। ठीक है, आपको कुछ बोनस मिलता है। ठीक है, और कुछ डिविडेंड आपको मिल जाता है, डिविडेंड DIVIDEND। ठीक है, कुछ आपको डिविडेंड मिलता है इसके बदले में। इसके बदले में ये तीनों चीज क्या होता है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोनस का मतलब समझ गए, एक वन टाइप ऑफ रिवॉर्ड होता है। ठीक है, आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा कैश टाइप का, ये आपको कंपनी बोनस दे देती है। डिविडेंड का मतलब ही क्या हो जाता है करके, ये भी एक तरह का रिवॉर्ड है। ठीक है, कुछ कैश प्राइस होगा आपको यहाँ पे कंपनी मिल जाती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर होल्ड करते हैं जिस कंपनी का, वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ कैश प्राइसेस या फिर कुछ शेयर, ठीक है, कुछ यहाँ पे शेयर अपने होल्डर को मार्केट यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में वहाँ पे प्रोवाइड करा देती है, उसको हम लोग डिविडेंड बोल देते हैं। और स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, जैसे किसी शेयर का प्राइस है। ठीक है, एक शेयर का प्राइस मान लो अभी एक 500 रुपये चल रहा है। अभी प्राइस काफी टू हाई हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है कि जो भी नए इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट में जल्दी नहीं आ पाते हैं या बाई नहीं कर पाते इस शेयर को। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि काफी प्राइस अभी हाई है, तो प्राइस को जब लो होगा तो हम यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या होगा कि मार्केट कभी कभी क्या करती है, स्प्लिट एक फंक्शन लाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक शेयर है ना, इसको स्प्लिट कर देती है बाई 10th पार्ट में। ठीक है, कभी 10th होता है, कभी 20th होता है, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी अपने अनुसार करती रहती है। एक ही शेयर को क्या करता है, ये मार्केट एक कंपनी क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, जिसके कारण क्या होगा कि इसका जो प्राइस होगा और यहाँ पे फ्रैक्शन में हो जाएगा और यहाँ पे टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका 10 भाग का क्या हो जाएगा, 500 का 10 भाग 50। ठीक है, अब एक मार्केट स्प्लिट करने से क्या होता है कि यहाँ पे और भी जो नए इन्वेस्टर हो जाते हैं मार्केट, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है करके कि चलो हम यहाँ पे अब यहाँ पे बाई एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट भी एक तरह का एक रिवॉर्ड हो जाता है करके, कि जिसके कारण हर एक एवरी न्यू इन्वेस्टर को एक मार्केट को मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो बाई एंड सेल कर सकते हैं करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि कैश ट्रेडिंग के में जो कॉर्पोरेट जो एक्शंस हो जाती है, आपको वहाँ पे स्प्लिट बोनस डिविडेंड आपको उसके बदले में मिल जाता है जब आपको मार्जिन नहीं मिलता है तो। ठीक है, चौथी चीज का डिमेरिट क्या हो जाता है करके, चौथी चीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप जब कैश ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या हो जाता है,
देखिए अभी शॉर्ट सेल काफी फेमस है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है, कैश ट्रेडिंग में नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके आपको पहले बाई करना, ठीक है, मैंने क्या किया, पहले बाई किया और उसको सेल कर दिया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक ट्रेडिंग का फंडा है, बाई करना और उसी बाई को हम एक हाई प्राइस में सेल कर दिए, ये हमारा प्रॉफिट बन गया। लेकिन आपके पास कोई क्वांटिटी है ही नहीं, ठीक है, और मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था हम यहाँ पे तो प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? ठीक है, हम सेल कैसे करेंगे, सेल एंड बाई कैसे करेंगे? ठीक है, ये वाला, क्योंकि हमने कोई क्वांटिटी जब है ही नहीं मेरे पास तो हम उसको सेल कैसे करेंगे? क्योंकि जब हमारे पास कोई होता है तभी तो उसको सेल करते हैं ना। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि पहले आप सेल करो और उसी क्वांटिटी को लो प्राइस में बाई कर लो, ठीक है, ये होता है शॉर्ट सेलिंग, उसका रिवर्स। ठीक है, तो ये होता है आपका शॉर्ट सेलिंग। तो मार्केट में क्या होता है कि जब आप कैश ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो कैश ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट सेल देखने को नहीं मिलता है करके, ठीक है, आपको ब्रोकर क्या करता है, अलाउ नहीं करता है, ठीक है, आइदर इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में आई थिंक करके, ठीक है, पोजिशनल में तो अलाउ नहीं करता है, इंट्राडे में आपको कभी करने करने का मिल जाएगा, कहीं पे भी नहीं भी मिलेगा करके, तो इसको हम लोग शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया कि ये होता है कैश ट्रेडिंग। आप यहाँ पे कैश ट्रेडिंग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा चले हम ब्रोकर्स के अकाउंट में यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कैश ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, देखिए ये मेरा धन का अकाउंट है। कैश ट्रेडिंग का मतलब होता है इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। आप यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रेडिंग कंपनी शेयर, शेयर में किसी में ट्रेड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग या फिर कैश ट्रेडिंग, ठीक है। अब जैसे ही हम आएंगे इक्विटी ट्रेडिंग में, तो जैसे हम इक्विटी ट्रेडिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब इक्विटी ट्रेडिंग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्टॉक्स आएंगे, हमें कोई एक स्टॉक्स चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बंधन बैंक है, ठीक है, अब बंधन बैंक में क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, हम जैसे हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए बंधन बैंक में हमें यहाँ पे बाई करना था, हमें तीन तरीके का ऑप्शन मिलता है, ट्रेडिंग मिलता है, एमटीएफ मिलता है और एक इन्वेस्टिंग मिलता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग पे नहीं जाएंगे, एमटीएफ पे नहीं जाएंगे, हम इन्वेस्टिंग में जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमारा एक कैश ट्रेडिंग होता है करके। इन्वेस्टिंग में जिस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग में जिस तरह का क्लिक करेंगे हम, तो मार्केट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या है, हमारे पास यहाँ पे 253 रुपये यहाँ पे प्राइस चल रहा है करके अभी, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको शॉर्ट सेल करना सोचेंगे, ठीक है, अभी क्या है, देखिए यहाँ पे बटन है बाई एंड सेल, अभी यहाँ पे बाई दिखा रहा है करके, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इसको अलाउ ब्रोकर नहीं करेगा इन्वेस्टिंग में, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी है, वन है। अगर इसको 1 2 3 4 करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायर्ड वैल्यू है यहाँ पे जीरो ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे देखिए इसको मार्जिन मैंने बढ़ाया, 2 किया 3 किया 4 किया, कोई हमें मार्जिन रिक्वायर्ड में यहाँ पे पैसा नहीं मांग रहा ब्रोकर। इसका मतलब क्या होगा कि हमें ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहा कि आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन यही हमें बाई करना होगा, तब देखिए यहाँ पे ब्रोकर अलाउ कर देगा और मार्जिन में देखिए यहाँ पे पैसा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, 1015 रुपया यहाँ पे आ गया करके। अब देखिए हमने क्या बताया था कि इन्वेस्टिंग में आपको मार्जिन नहीं मिलता है। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, आपको मार्जिन नहीं मिलता, जो 253 रुपया है तो 253 रुपये के हिसाब से चार क्वांटिटी का जो भी कीमत होगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना कीमत आपको यहाँ पे पे करना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यही एक सिंपल कैश ट्रेडिंग होता है। आपने यहाँ पे इंस्टेंट बाई कीजिएगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा और इसको जब मन करे, जितना मन करेगा आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, आप यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हो। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया, हमने आपको लाइव बताया करके, ठीक है। तो ठीक है ट्रेडर्स, तो फिर हम अब एंड करते हैं वीडियोज को। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, फिर उसके बाद वन बाय वन वहाँ पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गिव लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। और इस तरह से अब अपना सीरीज कैसा लग रहा होगा अपना कोर्स का, तो बताइएगा, हम आपको फिर से कंटेंट रेगुलर के बेसिस पे अवेलेबल कराते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।